हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी को है किसानों के फोन का इंतजार, बातचीत के लिए सरकार अब भी है तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि सरकार अब भी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर केंद्र सरकार अब भी राजी है। पीएम मोदी ने कहा है कि वह किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। किसान चाहे तो उनसे हर मुद्दे पर बात कर सकते हैं। सरकार ने जो भी प्रस्ताव स्वीकार किया है वह अब भी कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने यह बातें कही है। हमें अभी भी विश्वास है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हम सभी को मिलकर देश के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अन्य पार्टियों से भी आह्वान किया है कि वे इस मुद्दे के समाधान में मदद करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ते की तरह टाना भगतों को वस्त्र के लिए पैसे दिए जाएंगे। झारखंड सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देती है, ठीक उसी तरह टाना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपये देगी। यह नवनिर्मित भवन टाना भगत समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशंसा से टाना भगत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस भवन को भी रखना है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शनिवार को रांची के बनहोरा में बने टाना भगत अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह में कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी एवं जतरा टाना भगत की 71वां प्रतिमा अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 वर्ष बाद ऐसी सरकार बनी है जो यहाँ के लोग के सुख दुख से वाकिफ है। सरकार इस चिंता में लगी रहती है कि कैसे राज्यवासियों को अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांधी ने चौपारण में किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। रामेश्वर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर विधायक ममता देवी, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो और राकेश ठाकुर और मानका सिंह, प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ सहदेव और राकेश गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रामेश्वर उरांव ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और स्वदेशी अपनाकर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की बुनियाद रखी है। गांधी ने चौपारण में किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है और गुजरात के खेड़ा में किसानों का साथ दिया है। लेकिन आज भाजपा नेतृत्व वाली सरकार, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों को परेशान किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। यदि आज बापू होते तो उन्हें किसानों की यह हालत देखकर काफी दुख होता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन को सरयू राय ने बताया हटियो, कहा केंद्र को झुकाने की यह कोशिश ठीक नहीं। झारखंड के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में रहे सरयू राय ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ देश में किए जा रहे किसान आंदोलन को हट बताया है। कहा कि यदि कृषि कानून में खामी है तो उसे सुधारा जाए, इसके समानांतर प्रारूप लाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन सिर्फ और सिर्फ केंद्र से घुटना टिकवाने की हट करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 60 लाख बच्चों को आज पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। झारखंड में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को राज्य के 60 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। राज्य में 24,334 बूथ बनाए गए हैं। जो बच्चे रविवार को खुराक नहीं ले पाएंगे उन्हें 2 फरवरी को स्वास्थ्य अधिकर्ता घर घर जाकर खुराक पिलाएंगे। अभियान में 48,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका को लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना कोड के लिए चक्का जाम आज। केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सिंगल अभियान ने केंद्र सरकार से सरना कोड लागू कराने की मांग को लेकर 31 जनवरी को रेल रोड चक्का जाम करने की घोषणा की है। इसकी पूर्व संध्या पर एल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया। फुलचंद तिर्की ने कहा है कि आदिवासी वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह हर हाल में 2021 की जनगणना में सरना कोड चाहते हैं। इसलिए 31 जनवरी को 5 राज्यों में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 2-3 दिनों के बाद चढ़ेगा न्यूनतम तापमान। राज्य के मध्य तथा दक्षिण भागों के कई हिस्सों में शनिवार को भी हल्की बारिश हुई। जमशेदपुर में करीब 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कहीं कहीं शीतलहर भी चली। दक्षिण भाग कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। सबसे कम तापमान रांची का रहा। राजधानी का आसमान साफ रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की कोहरा छाया रहेगा। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 5 फरवरी को आकाश में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे पूर्व मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने की उम्मीद है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलेंगे संविदा कर्मी, देंगे ज्ञापन। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों का बिरसा चौक पर धरना प्रदर्शन जारी है। मौके पर यह निर्णय लिया गया है कि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और ज्ञापन देंगे। सारे कर्मी जो है मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, इसकी सूचना जो है विधिवत सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी जाएगी। कर्मियों ने कहा है कि अगर प्रशासन हमारे लिए समय तय कर दे ताकि हम जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे सके तो बेहतर होगा, नहीं तो हम कतारबद्ध होकर मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बातें ठीक से मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम सब धरना पर जो है बैठने पर मजबूर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समाज को बांटना चाहते हैं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। अंतर्राष्ट्रीय जो है वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश सचिव संजय पोद्दार ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान की निंदा की है। कहा कि मंत्री का यह कहना है कि रांची में बिहारी व जो है मरवाड़ी आकर भर गए हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वह जो है कम है। रामेश्वर उरांव समाज को बांटना चाहते हैं। मरवाड़ी समाज और बिहारी जो है समाज निर्माण में अहम भूमिका रही है। मरवाड़ी समाज और बिहारी जो है सबसे पहले भारतीय हैं। आज पूरे जो है भारतवर्ष में मरवाड़ी समाज और बिहारी बसे हुए हैं। उन्होंने मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामेश्वर उरांव ईसाई पर क्यों नहीं बोलते, जो हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस और प्रशासन से नाराज झारखंड के इस कांग्रेस विधायक ने लौटा दिया बॉडीगार्ड। जिला पुलिस और प्रशासन से नाराज झारखंड की एक जो है कांग्रेस विधायक ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने शुक्रवार की रात अपने जो है 3 बॉडीगार्ड को वापस लौटा दिया है। जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को विधायक की ओर से लिखी गई चिट्ठी के बाद हवलदार जो है बनवारी राम, मिथिलेश तिवारी और मिथिलेश यादव अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मुख्यालय लौट गए हैं। विधायक ममता देवी ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा शांतिपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है स्वेच्छा से अपने बॉडीगार्ड वापस किया है। जब भी मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत महसूस होगी उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को वापस किया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ माह से किसी बात पर विधायक का जिला प्रशासन के साथ मनमुटाव चल रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भी कार्यक्रम के बीच से ही विधायक उठकर चली गई थी। विधायक ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया था कि कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 49 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य में शनिवार को कोरोना के 49 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं रांची में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कुल जो है 1071 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक जो है 1,18,651 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,17,000 जो है 4 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय एक्टिव केस 576 है। शनिवार को रांची से 31, बोकारो से 2, चतरा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार व खूंटी से 1-1 व धनबाद से जो है 5, पश्चिम सिंहभूम और गोड्डा से 3-3 नए संक्रमित मिले हैं। वही जो है राज्य में 100 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों ने 2 लोगों को लगाई हजारों की चपत। देवघर जिले में साइबर अपराधियों ने 2 लोगों से हजारों रुपए की ठगी कर ली है। दोनों ने शनिवार को साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। नगर थाना क्षेत्र के जो है बिलसी टाउन मोहल्ला निवासी रवि प्रसाद भंडारी का कहना है कि शुक्रवार को उसे एक जो फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन कराने की बात कही। वह उसकी बातों में आ गया और उसके बाद उसे एक OTP आया। उस OTP को उसने जो फोन करने वाले को दे दिया। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड से 81,000 जो है 40 रुपए की निकासी कर ली गई। वही दूसरा मामला जो है जसीडीह थाना क्षेत्र के जो है फदर बहरा गांव का है। ग्रामीण नुनेश्वर यादव का कहना है कि उसके 2 बैंक खाता है। पिछले 25-26 जनवरी को अवैध रूप से 7,000 की निकासी कर ली गई है। साइबर थाना की पुलिस दोनों मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से बंगाल जा रहा मवेशी से लदा 3 ट्रक जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। चौपारण प्रखंड की GT रोड पर स्थित झारखंड व बिहार के बॉर्डर पर शनिवार को पुलिस ने मवेशी तस्करों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें उसे बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बिहार से मवेशी लोड करके झारखंड होते हुए बंगाल जाने के क्रम में 3 ट्रकों को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए तीनों ट्रकों पर लोड 72 मवेशियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही मवेशियों की तस्करी कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस निरीक्षक रोहित सिंह एवं थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चौपारण की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।